हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, ये आपका फिजिक्स का 7वां चैप्टर है। और आज के इस लेक्चर्स में जो है, इस चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2014, 17, 18 इस तरीके से कई बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। यानी चौक कुंडली क्या होती है, पहली बात तो ये जानना है। दूसरी बात, ये काम कैसे करती है, इसके बारे में जानना है। और चौक कुंडली में वाटहीन धारा का क्या महत्व है, तो ये इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना आपको अभी तुरंत तैयार हो जाएगा, इसको आप बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्कशन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके सभी वीडियोस को देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। और सबसे पहले देखते हैं ये चौक कुंडली है क्या और फिर इसका कार्य सिद्धांत क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें चौक कुंडली की, तो चौक कुंडली का संरचना जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें यह बताया गया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास। देखो, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा में जो है भाई, इसकी दिशा जो है लगातार जो है बदलती रहती है। भाई, इसके धारा का मान को कम करने के लिए जो है, ऐसे अगर कम किया जाता है तो बहुत सारी ऊर्जा जो है इसमें ह्रास हो जाती है। तो बगैर ऊर्जा को ह्रास किए हुए धारा के मान में परिवर्तन करना जो है, वह काम केवल चौक कुंडली द्वारा ही संभव हो सकता है। तो ये चौक कुंडली जो है इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास किए बिना धारा को कम करने का एक साधन होता है। क्या होता है? यानी चौक कुंडली जो होती है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बगैर ऊर्जा का ह्रास किए हुए धारा के मान को कम करने का एक साधन होता है। क्या होता है? साधन होता है। कौन? चौक कुंडली एक साधन होता है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बगैर ऊर्जा का ह्रास किए हुए उसके मान को कम करने का साधन होता है। क्लियर हो गया? आगे कहा गया जिसे चौक कुंडली कहते हैं। कौन है साधन? चौक कुंडली। इसी को चौक कुंडली कहा जाता है। यानी चौक कुंडली द्वारा ही धारा के मान में परिवर्तन किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक, यह कुंडली ऊंचे प्रेरकत्व की होती है। पहली बात, ये कुंडली कैसी होती है? यह कुंडली जो है ऊंचे प्रेरकत्व वाली होती है, जो एक पृथक्कृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में लोहे की पटली क्रोड पर लपेटकर बनाया जाती है। इसमें होता क्या है कि एक तांबे की तार होती है और तांबे की तार को एक लोहे के क्रोड पर जो है बहुत सारे उसमें जो है लपेट करके, फेरों में लपेट करके, और ऐसा फेरा लगाते हैं जो पृथक्कृत हो। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर लपेटे ना, अलग अलग पृथक्कृत फेरों पर लोहे की क्रोड पर जो है लपेट करके बनाई जाती है। समझ में आ गई नहीं? तो वही कहा गया, देखो ये लोहे की क्रोड है, लोहे की क्रोड, और जिस पर ये तांबे की तार है, और तांबे की तार को देखो ये ऐसे दूर दूर फेरों में लपेट करके जो है बनाया जाता है। इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। अब इस कुंडली की अगर हम बात करें तो इसका जो ओमीय प्रतिरोध होता है, आर का मान होता है, वो शून्य होता है, तथा इसका प्रेरकत्व काफी ऊंचा होता है। और इसका अगर हम प्रेरकत्व की बात करें तो ये काफी ज्यादा ऊंचा होता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं कि चौक कुंडली है क्या? भाई, चौक कुंडली जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बगैर ऊर्जा का ह्रास किए हुए उसके मान में परिवर्तन करना जो है, ये चौक इसके द्वारा संभव होता है, जिसे चौक कुंडली कहा जाता है। और चौक कुंडली जो बनी होती है, इसमें एक लोहे की क्रोड होती है, जिस पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेट करके बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? बस यही तो बताया गया, और क्या। इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध जो होता है लगभग शून्य होता है, तथा इसका प्रेरकत्व काफी ऊंचा होता है। समझ में आ गया होगा? चलिए और आगे बढ़ते हैं। भाई, अगर इसकी हम प्रतिबाधा की बात करें, प्रतिबाधा, तो इसकी प्रतिबाधा जेड जो होगा √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होगा। यानी अगर हम इस कुंडली की बात करें तो इसकी प्रतिबाधा जेड बराबर √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होगा। अब इसमें आप बताएंगे कि जो हमारा प्रतिरोध लगा है, प्रतिरोध R नगण्य का मतलब ना के बराबर होने के कारण इसमें उष्मा के रूप में क्षय बहुत ही कम होता है। भाई, जो इसमें R प्रतिरोध होता है, ये इसका मान जो होता है लगभग ना के बराबर होता है,
जिसके कारण उष्मा जो है क्षय के रूप में एकदम ना के बराबर होता है, इसलिए उष्मा क्षय के रूप में नहीं होती है। समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें एल आर परिपथ में औसत शक्ति, भाई एल आर परिपथ की अगर हम औसत शक्ति की बात करें तो ये जो पी बार होगा बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस गुणे कास फाई होगा। आप जानते हैं जो औसत शक्ति होगा इस एल आर परिपथ का वो वी आर एम एस आई आर एम एस गुणे कास फाई होगा। यह आपका समीकरण 1 होगा। अब इसमें अगर देखा जाए जहां कास फाई बराबर आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। भाई इसमें अगर कास फाई देखा जाएगा तो आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। इसमें आप जानते हैं चूंकि आर ओमीय प्रतिरोध का चोक कुंडली में मान लगभग 0 होता है। भाई इसमें जो आर लिखा गया है आर ओमीय प्रतिरोध है और इसका मान चोक कुंडली में लगभग 0 होता है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तथा एल बहुत ऊंचा होता है अतः कास फाई बराबर 0। कहने का मतलब इसमें भाई आर का मान 0 होगा और इसमें एल लिखा है तो एल का मान जो है बहुत ऊंचा होता है अतः कास फाई बराबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम समीकरण 1 के अनुसार, भाई इसमें जो समीकरण 1 है इसके अनुसार अगर हम बात करें चोक कुंडली में औसत शक्ति लगभग 0 होगी, लगभग 0 होगी। यानी अगर हम समीकरण 1 के अनुसार अगर हम बात करें तो इस चोक कुंडली में जो औसत शक्ति होगा वो लगभग 0 आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित होता है, आधारित होता है। यानी अगर हम चोक कुंडली की कार्य सिद्धांत की बात करें तो ये वाटहीन धारा पर आधारित होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली के उपयोग से ऊर्जा क्षय में कमी की जाती है। कहने का मतलब ये जो चोक कुंडली होता है इसके द्वारा ऊर्जा क्षय जो होता है इसमें कमी जो है किया जाता है। किससे? चोक कुंडली से। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देख लेते हैं। भाई चोक कुंडली का मेन काम होता है कि भाई प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन करना, यानी इसकी सहायता से जो है प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? चोक कुंडली के द्वारा। भाई चोक कुंडली जो है अगर देखा जाए तो ये लोहे के क्रोड पर जो है तांबे के तार को जो है पृथक्कृत कुंडलियों में लपेट करके जो है बनाया जाता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो ओमीय प्रतिरोध होते हैं आर होता है इसका मान लगभग 0 होता है, जिसके कारण जो है इसका जो प्रेरकत्व होता है वो काफी ऊंचा होता है। अब इसमें अगर हम प्रतिबाधा जेड की बात करें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होता है और इसका प्रतिरोध नगण्य होने के कारण इसमें उष्मा के रूप में क्षय जो होता है वो बहुत कम ही होता है। और अगर एल आर परिपथ में औसत शक्ति की बात किया जाए तो ये P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस गुणे कास फाई जो है आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये कास फाई जो होगा आर अपार अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आर जो है ओमीय प्रतिरोध का मान जो है चोक कुंडली के मान का लगभग 0 होता है, यानी चोक कुंडली में इसका मान 0 होता है तथा एल जो है बहुत ही ऊंचा होता है। तो जाहिर सी बात है कास फाई का मान जो है 0 हो जाएगा। अब समीकरण 1 अगर हम देखें औसत शक्ति की तो चोक कुंडली में औसत शक्ति अगर देखा जाए तो लगभग 0 आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत जो होता है यानी वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित होता है। समझ में आ गया नहीं? यानी वाटहीन धारा जो बताया गया है इसके पिछले लेक्चर्स में इस सिद्धांत पर आधारित होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली का उपयोग जो है ऊर्जा क्षय के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया नहीं? तो ये उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।